तंत्र के लिए क्या सिर्फ अमावस का ही वो जो समय होता है दिवाली का वो होता है कि उससे पहले और बाद में भी जो 2-3 दिन होते हैं, उनमें भी ये तंत्र होता है? दीपावली की रात को इस ईथर की ज्यादा क्रिएशन हो जाती है, यानी कि हम थोड़ा सा बोलते हैं तो वो जल्दी कैरी कर लेता है। तंत्र होता कितने तरह का है? मैंने सुना कोई हांडी उड़ाने वाला होता है कि किसी के नाम की हांडी उड़ाई जाती है, उसको मारने के लिए भेजा जाता है। तो एक पहाड़ था बिलासपुर में, उसकी एक शिला निकली हुई थी। हमने शिला को डेस्टिनेशन बनाया था और मटकी ले जाके उस शिला को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आजकल बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन, मिथ्स फैलाए जा रहे हैं, बहुत अनाप-शनाप चीजें दिखाई जा रही हैं। यूट्यूब पे वो दिखा देते हैं कि 4-5 लोग हैं, सामने एक सफेद ड्रेस में वो खड़ी है, मुंह से आग आजकल ये निकल। बहुत चल रहा है ये। भाई शरीर तो जल गया, तो ये सफेद ड्रेस कहाँ से आई? वो पाखंड। डेड बॉडी पड़ी है। रात को जंगल में एक बार गए तो घूम रहे थे, कोने में देखा एक पोटली पड़ी है और हमने जाके 2-2:30 का टाइम था, पोटली खोली तो बुजुर्ग थी, उसका मुंह खुला हुआ था। क्या वाम मार्गी साधना का और अमावस की रात का जो संबंध है वो ज्यादा गहरा है? क्योंकि वाम मार्गी जो होते हैं उसमें कहा जाता है कि सारे उल्टे कामों से ही सिद्ध की जाती हैं। भगवान को अगर खुश करना है सिर्फ मानसिक पूजा। इस रात को अष्ट सिद्धियों का क्या महत्व होता है? लोग दीपावली की रात में एकांत में अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए और उस परम शक्ति के दीदार करने के लिए वो लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और पाते हैं। 10 महाविद्याओं की हम बात करते हैं, कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में माँ तारा जो है वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो आपको धन वैभव देती हैं। कई कहते हैं मेरे में हनुमान जी आ गए, कोई कहता है मेरे में शिव जी आ गए। हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं मेरे में हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी खुद अपनी पूजा कर रहे हैं। मैंने तो आज तक पहली बार नहीं देखा, मगर हो रहा देश में। कर्ण पिशाचनी होते हैं, बोलते हैं कि 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। अगर कोई आदमी है और वो कह रहा है मैंने कर्ण पिशाचनी साधना की हुई है, उसकी पत्नी अगर जिंदा है तो जूती उठा के उसके मुंह पर मारो। नमस्कार, द पूरा सिंह पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दिवाली का मौका है और दिवाली की रात जो होती है वो सबसे अहम मानी जाती है, जिसे महारात्रि या महानिशा कहते हैं। और इस दिन कहा जाता है कि बहुत तरह के तंत्र और टोटके होते हैं। क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई जो है दिवाली की महानिशा तांत्रिकों के लिए बहुत महत्व रखती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं आर.के. भारद्वाज जी, जो अघोर पंथ से दीक्षित हैं, जो हमें बेहतर बता पाएंगे कि तंत्र की हकीकत क्या है और दिवाली की रात तंत्र का क्या महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारद्वाज जी। जी, सबसे पहले तो मैं तंत्र के बारे में आपसे जानना हाँ, आपने चाहूंगी। बताया। देखो, तंत्र का मतलब है विस्तार करना। तंत्र आती मतलब विस्तार करना। हम्म इस तरह से विद्याओं का विस्तार कर लेना हम्म ताकि आदमी अपने लक्ष्य तक बड़ी सुगमता से पहुंच जाता है। जी वैसे सारा काम तंत्र ही है। जी पूजा जब आप करते हो, धूप जलाना तंत्र है, दिया जलाना तंत्र है, इत्र लगाना मूर्तियों को तंत्र है। नहीं तो मानसिक पूजा है। मान लीजिए आप अपने घर से बहुत दूर हो, जी आपको अपनी माँ की याद आती है, हम्म तो क्या माँ की मूर्ति लगा के धूप जला के बैठोगे? हम्म क्या करोगे? बैठ के सिर्फ माँ का चिंतन करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा सचमुच आप माँ के पास हो। हम्म उसको बोलते हैं मानसिक चिंतन। हम्म तो जहाँ पर हम स्वार्थ के लिए, किसी मनोकामना के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम्म आपने माँ को खुश करना है और कोई चीज वस्तु लेनी होती है, तो आप क्या करते हो? माँ को मेरी प्यारी माँ, मेरी लाडो माँ, आप ना उक्तोक्तियां कर करके माँ को खुश कर। खुश करते। दैट इज कॉल्ड मंत्रा। हम्म ठीक। और अगर माँ को देखा कि माँ को और खुश करना है, तो ये देखा कि माँ को खीर बड़ी पसंद है, बनाई खीर, चांदी का, माँ खाना मेरे हाथ से। माँ की वो मनपसंद है साड़ी ले भोग, आए। जी 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 वो है भोग। जी ठीक है। इस तरह से ही भगवान को अगर खुश करना है, सिर्फ मानसिक पूजा। हम्म भगवान की प्राप्ति का सुगम रास्ता मानसिक पूजा। मगर मानसिक पूजा इतनी सुलभ नहीं होती, उसके लिए पागलपन होता है, तब जाके मानसिक पूजा की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये तंत्र मानसिक नहीं, पूजा में मैं आता है? बता रहा हूँ। जी तंत्र में क्या होता है कि हम उसका ध्यान करते हैं विभिन्न कामनाओं के लिए, जी तब उसके लिए विशेष प्रकार की वस्तुएं रख के, हम्म जो शास्त्रों में वर्णित है,
उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, हम्म, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम तंत्र। मंत्र का मतलब क्रिएशन ऑफ साउंड इन सच ए वे सो दैट इट शुड रिवॉल्व अराउंड द बॉडी एंड गिव्स द प्रोटेक्शन शील्ड, दैट इज साउंड थ्योरी। मंत्र, यंत्र का मतलब है अब स्क्वायर खींचा, उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं डाली, उसका चार्जिंग पॉइंट पता, उसको चार्ज किया, उसको जागृत किया, अपने सामने रखा और उससे अपने काम कराए, दैट इज यंत्र। तंत्र का मतलब यंत्र और मंत्र को मिला के, कुछ वस्तुओं को मिला के उसकी पूजा करना, दैट इज तंत्र। और तंत्र कितने तरह का होता है? तंत्र हैं जी, तंत्र होता कितने तरह का है? इसमें भी कोई प्रकार होते हैं? जैसे कि टोना टोटका, कहते हैं टोना और टोटका दोनों अलग अलग होते हैं। देखो तंत्र के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 7 विद्या होती हैं, मारण, समोरण, आकर्षण, जम्भारण, विद्वेषण, उच्चाटन। मगर मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ जी आपके माध्यम से कि कोई आदमी एक विद्या को अगर सिद्ध कर लेगा जी तो जिंदगी में फिर बुरा नहीं कर पाएगा। इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती। मैंने बड़े पाखंडियों को देखा, काले पीले तिलक लगा के बैठे होते हैं, मैंने वशीकरण कर लिया, मैंने फलाना कर लिया। एक वशीकरण का प्रयोग तो दिखाए। एक विद्या भी अगर सिद्ध हो जाए, जी आदमी कोशिश करता सारी जिंदगी भर कि मुझे कुछ प्राप्त हो। अगर एक चीज होगी तो उसका मूल मिल गया, फिर आगे बुरा करने का भाव रहता ही नहीं। जी 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 तो ये जितने मारण, मोहन, सम्मोहन, आकर्षण, इसके वैदिक स्वरूप है। मारण करना किसका? बुराइयों का। उच्चाटन करना किससे? हमारे दोषों से पीछे हटने को। ये इसके प्रयोग हैं। आदमियों को अगर करने से इससे आदमी मरते तो इतनी बड़ी फौजें बनाने की, इतनी बड़ी तंत्र वो बनाने की क्या जरूरत है? तो सीधे 4 तांत्रिकों को बिठाओ कि भैया ये लेकर मार उसको, तो यहाँ से अपने दुश्मनों को मार ले। तो होता है, प्रयोग होते हैं, मगर जी बहुत कठिनता से ये सिद्ध होते हैं। जी 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 ये वो सुगम नहीं है कि टीका लगाया, मुर्गा काट दिया, बलि। ये दिस इज छद्म वेश। ये छद्म विद्याएं, धोखा देने की विद्याएं हैं। तंत्र का इससे मतलब नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैंने ज्यादा तो नहीं, 30-35 साल तंत्र में लगाए हैं, और मैं शमशान साधक हूँ, शमशान में रहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वो लोग जानते हैं। उसके बाद फिर मैं ये कहता हूँ, तांत्रिक अगर सही है तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा। जी 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 आपने कहा महारात्रि, देखो ऐसा होता है, दीपावली की जो रात है उसे बोलते हैं काल रात्रि। जी काल का मतलब है, जबकि काल रात्रि शब्द ऐसा है, मनहूस शब्द लगता है, मौत की रात्रि। डरावना। मगर हाँ, मगर काल का अर्थ है विशाल, बड़ी, और रात्रि दिव, तो बड़ा रात्रि, यानी कि ऐसी रात जो विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कराए। क्यों होती है सिद्धियां? इसका साइंटिफिक आधार समझो। जी हमारे जो मंत्र साउंड है, जो मैं अभी बोल भी रहा हूं, इसको कैरी कौन करता है? ईथर। एटमॉस्फेयर में वो ईथर नेचुरल रूप में मौजूद रहता है। दीपावली की रात को इस ईथर की ज्यादा क्रिएशन हो जाती है। अमावस्या को, पूर्णिमा को इन ईथर की ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि हम थोड़ा सा बोलते हैं तो वो जल्दी कैरी कर लेता। हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ईथर काम करता है। जैसे मान लीजिए विष्णु जी का मंत्र, तो वो लिखा हो शास्त्र में 2.5 लाख में करो, तो विष्णु जी की दूरी इतनी, एक मंत्र से इतनी, तो 2.5 लाख में हम अपने लोक तक पहुंच जाएंगे। जी दिशा कौन सी, आसन कौन सा, हाँ कौन से नियम होंगे, क्या भोग होगा, क्या वस्त्र होंगे, कौन सी माला होगी, पूरा वर्णन से अगर बैठ के किया जाए तो वो तंत्र कामयाब होता है। जी 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 ठीक है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि दिवाली की रात जो तंत्र होता है, दिवाली 5 दिन की मानी जाती है, तो लेकिन तंत्र के लिए क्या सिर्फ अमावस का ही वो जो समय होता है दिवाली का वो होता है, कि उससे पहले और बाद में भी जो 2-3 दिन होते हैं उनमें भी ये तंत्र होता है? देखो एक बात बताओ, आपने कभी पुराने ट्रांजिस्टर देखे? जी जी रेडियो का जमाना देखा? हम्म तो जब रात हुआ करती थी
तो हम बैठ के वो रेडियो 10 बजे पता नहीं 11 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद जब हम चलाते थे उसको, तो उसमें बाहर की कंट्रियों के चैनल वो कहीं कहीं से अजीब-अजीब सी आवाज़ें कैच आती थी, करते थे। है ना? हम कहते अंदाज़ा से ये चाइना होगा, ये और हम उसको सुनते थे कि हमारा रेडियो बोल रहा है। इसी तरह से रात में डिस्टर्बेंस कम हो जाती है। अमावस्या एक घोर अंधकार की रात है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ उदय हो जाती हैं। जैसे यूँ समझो कि दिन में बहुत सारे कीड़े-मकोड़े नहीं दिखते, जैसे ही रात होती है तो कीड़े-मकोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। वो उनका दिन है, हमारी रात है। इसी तरह से बहुत सारी शक्तियाँ रात में जागृत हो जाती हैं। उनको जगाकर और उनसे मनोवांछित काम कराने वाले लोगों को भौतिक तांत्रिक कहते हैं, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। अदरवाइज जो तंत्र है उसमें हमें विनाशकारी ताकतों से कुछ नहीं लेना। लेकिन मैंने सुना यहाँ पर कि जो दिवाली और होली की रात होती है, उस समय जो है बहुत तरह के जो तंत्र होते हैं, ख़ासकर मारण वाले जो होते हैं, वो होते हैं। मैंने सुना कोई हांडी उड़ाने वाला होता है कि किसी के नाम की हांडी उड़ाई जाती है, उसको मारने के लिए भेजा जाता है। और इस तरह के जो कर्म होते हैं, वो किए जाते हैं। जो चौराहे के ऊपर है, वो उतारा होता है दिवाली, होली पर। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, अगर आपने मेरा प्रोग्राम जी के ऊपर आया था काल कपाल महाकाल देखा हो, तो उसमें मैंने मटकी को उड़ाना बताया था कि मटकी किस तरह से उड़ती है। एक मटकी लेके, वो विद्या मैं नहीं यहाँ बताऊंगा, मगर वो दिखाया था। और उसको विधि के साथ अगर भेजा जाए तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जब हमने उसको उड़ाया था तो एक पहाड़ था बिलासपुर में, उसकी एक शिला निकली हुई थी। हमने शिला को डेस्टिनेशन बनाया था और मटकी ने जाके उस शिला का डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी पावरफुल होती हैं ये? हाँ, वो चिथड़े उड़ जाते हैं एकदम। अगर कोई जानकार है और ऐसी वो मटकी आ रही हो, तो अपनी छोटी उंगली को काट के उसका खून उसमें डाल दो, तो वापस चले जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी जिसने बनाया है। अच्छा। उसके विधियां हैं, ये एक अलग फील्ड है, ये पागल करने वाला फील्ड है। ठीक है। तो इसी तरह से ये दिवाली की रात को होती है क्या? दीपावली की रात को मैंने आपको बताया कि अंधेरा होता है, हाँ। तिरंगों को भेजने का मजबूत हमारे पास सोर्स होता है। तो उस लिए एटमॉस वो कहते हैं ना, समा भी है, दस्तूर भी है। हाँ, ठीक है ना? मतलब एनवायरनमेंट आपके अनुकूल है पूरा। तो वो चीजें ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है ना? जितने झींगुर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चमगादड़ है, ये सब रात को एक्टिव होते हैं। दिन को दिखाओ चमगादड़ कहीं निकलता है? वो तंत्र के राजा है, वो रात को ऐसी चीजें निकलती हैं और जो कैरी करती। इसी तरह बहुत सारी पार्श्विक शक्तियां, उनका रात पर अधिकार होता है। मैं एक आपको चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने प्रेत देखा, वो देखा, ये देखा। झूठ। मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर एक भी आदमी ये साबित कर दे कि उसने प्रेत देखा तो वो मान जाए। हाँ, यूट्यूब के ऊपर मत जाइए। यूट्यूब पे वो दिखा देते हैं कि 4-5 लोग हैं, सामने एक सफेद ड्रेस में वो खड़ी है, मुंह से आग आजकल ये निकल। बहुत चल रहा है ये। भाई शरीर तो जल गया, तो ये सफेद ड्रेस कहाँ से आई? मुंह से आग कहाँ से आ गई? वो पाखंड इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता, एहसास किया जाता है या अपना प्लाज्मा देकर उसको थोड़ी देर के लिए जागृत किया जाता है। हाँ, रिफ्लेक्ट किया जाता है बेसिकली। और जितनी देर तक वो जागृत रहेगा तो साधक को ब्लड प्लेटलेट्स उसके घटते चले जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर जागृत किया, पूछा, करा, छोड़ दिया। ये इस तरह से होता प्रेत आत्मा। ये नहीं कि आप बैठे हो, सामने खड़ी हो। अच्छा, आपने देखा वो स्कल होता है ह्यूमन का, वो मुंह का स्कल, वो देख रहा स्कल नाच रहे। भाई स्कल तो जल गया, स्थूल तत्व है, तो वो कहाँ से आ गया? ये लोगों की जो एक मनोभावना है, एक ड्रामा जो बनाया रखा, ये तंत्र को बदनाम करता है। तंत्र को लेकर के आजकल बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन, मिथ्स फैलाए जा रहे हैं, बहुत अनाप-शनाप चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मतलब मैं
कुछ तो यूट्यूबर बैठते ही इसलिए कि मतलब कहाँ की कहानियां सुना रहे हैं, किसके एक्सपीरियंस आप तो देखते ही कोई होंगे। कोई मत देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी अच्छी। हम्म। मैं शपथ लेके कहता हूँ कि मैंने जैसे 35, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम देखे। हम्म। और आज भी मैं जहाँ रहता हूँ उनको लोगों को पता है, मैं शमशान में रहता हूँ और अर्धरात्रि में रहता हूँ और नगन अवस्था में रहता हूँ। वो किसी परेशान नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को शिष्य बनाता हूँ कि ये बातें बना रहा हूँ। सिर्फ मैं अपने शोध के लिए जाता, नंबर एक। नंबर दो, मैंने इस जिंदगी में ढेरों एपिसोड तांत्रिकों पर बनाए, अघोरियों पर बनाए। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 साधकों को देखा। 5,000 या 3,000 एपिसोड बनाने के बाद भी एक मैंने तांत्रिक और साधक को देखा। कहाँ पर? कालेश्वर में। वह जंगल था, शमशान था, शमशान के साथ एक बरगद का पेड़ था और एक छोटा सा 21 साल का बच्चा वहां साधना कर रहा था, एकांत में छुप के। तो मैं उसको देख के आया, तो मैंने वहां प्रणाम किया। दूसरे तांत्रिक को मैंने नर्मदा नदी के किनारे देखा, गंगा जी के किनारे देखा। तो मैं अपनी जिंदगी में मिला ही 2 या 3 अघोरियों से। दिखाने को तो मैंने बहुत दिखाए, वो सब ड्रामेबाज है। जी जी जी। ठीक है। असली जो अघोर है, अघोर, घोर घोर अघोर का मतलब है जो निर्मल है, जो बच्चा है, जिसके न जुगुप्सा है, न घृणा है, न किसी से माया है, न मोह है, न ममता है। ऐसे लोग अघोर होते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी सुलभ चंचलता। एक बच्चे से बड़ा अघोर कोई नहीं होता। बच्चा अपना मल खा लेता, कुछ होता है? नहीं होता। बच्चा चारपाई से नीचे गिरता, कोई चोट लगती है? नहीं लगती। क्योंकि वो निर्मल हृदय है। जब वो थोड़ा मैं करने लग पड़ता है, जब उसको चोट भी लगेगी और हैजा भी होगा और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो जो अघोर है, बिल्कुल, हमने अघोरियों पे प्रोग्राम बनाए, एक शमशान 3 रातें, बहुत चीजें बनाई और उसमें दिखाया कि वो बिल्कुल निर्मल हृदय होते हैं। उनका, इससे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार हम एक शूट कर रहे थे, बाबा कहते भाई मेरे को ये खिलाओ। मैंने कहा बैठो गाड़ी में। राम जी बाबा थे, अघोर थे। गाड़ी में बैठे तो हमारी एसी गाड़ी थी, चल पड़े। तो उन्होंने क्या किया, मल निकाल के ना अपना सारे शरीर पे लगा लिया। मेरे स्टाफ के लोग बोले सर जी ये तो बदबू फैल जाएगी। मैं कहा यार बैठे रहो। अब यकीन मारो, हम 5 किलोमीटर लेके गए, 15 मिनट रुके, उन्होंने जो सामान लेना था वापस आए, हमें कोई भी डर्टी स्मेल नहीं आई। वो है अघोर। अघोर को आपने अगर कोई चीज खाने को दी और कहा बाबा जी ये ले लो, तो वो खा लेगा। अगर आपने कहा बाबा जी चाहिए, उठा के फेंक देगा। डिमांड नहीं करनी। ऐसे लोग दीपावली की रात में एकांत में अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए और उस परम शक्ति के दीदार करने के लिए वो लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और पाते हैं। जी। यहाँ पर हम दिवाली की बात कर रहे हैं, जैसे महानिशा या काल रात्रि आप कह रहे हैं कि कहते हैं। इस रात को अष्ट सिद्धियों का क्या महत्व होता है? 8 सिद्धियां जो कही जाती हैं हमारे ग्रंथों में, वो प्राप्त की जा सकती हैं, उनकी साधना की जा सकती है, क्या उनको सिद्ध किया जा सकता है जो सिद्धियां हमारी अष्ट सिद्धियां होती हैं? आप कुछ भी ना करो, आप बैठ जाओ, पूजा करो, 5 दिए जलाओ, लक्ष्मी जी के आगे रख दो, तुलसी के आगे रख दो, घर के चौराहे पर रख दो, पानी के सोर्स के ऊपर रख दो, एक छत पे रख दो, रख के बैठ जाओ, लक्ष्मी जी की पूजा करो और उसके बाद माला पकड़ो। माला को फेरने का तरीका आना चाहिए, माला का सिस्टम पता होना चाहिए और उसके बाद सिर्फ सारी रात अपने इष्ट को याद करते रहो, न फालतू से मतलब, न किसी। अब एक रात में चमत्कार देख लो। अब ये लोग करे कौन? लोग क्या करते हैं, लाल कपड़ा डाल लिया, काले तिलक लगा लिए, बैठ गया कोने में, मुर्गी काट ली, शराब रख ली। और ये कोई तंत्र है? किस शास्त्र में लिखा भगवती ने कहा कि मुझे मुर्गे काट के चढ़ाओ? ये पाखंड बनाया हुआ कुछ लोगों ने। ये लोगों ने खाने के तरीके बनाए। पचमकार का सात्विक रूप है, जिसको ये पचमकार को मांस, मदिरा, महिला, मुद बनाते हैं, इसका सात्विक रूप है। मांस की जगह उड़द, मछली की जगह जौ, और मुद्रा तो हाथ की बनती है। मदिरा की जगह आसव,
महिला का मतलब होता है उसको साधना का सोर्स बताना, नेगेटिव और पॉजिटिव। महिला जो होती है, अगर साधक उसके साथ साधना करता है, एक रात में ही बहुत बड़ी ताकत ग्रहण कर सकता है। महिला जो होती है वो भोग की वस्तु नहीं, प्रयोग की वस्तु है, ध्यान की वस्तु है। नेगेटिव पॉजिटिव मिलने से एनर्जी पैदा होती है, और जब जोगी भोगी होगा तो वो रोगी हो जाएगा। इसलिए भोग नहीं होता। औरत सम्मान की वस्तु है, सम्मान का वो माता का रूप है, उसको आप इसे युगल तंत्र कहते हैं। 64 योगिनी मंदिर का काफी महत्व है इसके लिए, क्योंकि इसे युगल तंत्र कहते हैं, जहाँ महिला और पुरुष जो हैं दोनों एक साथ तंत्र करते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है, इसमें एक पूजा होती है, तुम बातें निकलवाओगी, उसको बोलते हैं भैरवी साधना, शक्ति साधना। अगर काल कपाल महाकाल आपने देखा हो तो उसमें मैंने शक्ति साधना और भैरवी साधना दिखाई थी, और MH1 के टीवी प्रोग्राम पर भी मैंने भैरवी साधना दिखाई थी। शक्ति साधना में अब मगर उसके बाद मेरे ऊपर, जब मैंने काल कपाल महाकाल में शक्ति साधना दिखाई, तो मेरे ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, उन्होंने कोर्ट में केस भी किया, और मगर पहली पेशी में ही मैं कुछ नहीं बन सका, और उनको जज साहब ने डांट दिया था। क्या होता है कि एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त आदमी और स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। उस एक्साइटमेंट को रोक लो, और उस एक्साइटमेंट में भजन करना शुरू कर दो। ये बड़ी अजीब सी चीज लगेगी, उसकी विधि होती है। ये नहीं है एक्साइटमेंट होकर खड़ताले बजानी शुरू हो गई, नहीं नहीं, उसकी एक विधि है। उस विधि से करो तो एक ही रात में बहुत कुछ मिल जाता है, एक रात। मगर लोग क्या करते हैं, वो मैंने देखा योनि साधना, कई पूजाएं उस पे यूट्यूब पे बनाई हुई है, सब फ्रॉड है। ये जिसकी आप बात बता रहे हैं ना, ये डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के एक शिष्य हैं, उनकी किताब है, उसमें मैंने ये पढ़ा था। लेकिन जो आप कह रहे हैं एक रात में सिद्ध कर लिया जाता है, उससे पहले भी शायद काफी प्रिपरेशन होती है कि आपको आज की रात जो करना है उसके लिए आपका बैकग्राउंड कितना तैयार होना चाहिए। हाँ देखो, ऐसा होता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब पेपर आते हैं, तैयारी करते हो, जो बच्चे बड़े दिल से लगन से रात को रिवाइज करते हैं, उनके लिए एक रात बहुत होती है। मानते हो? इसी तरह साधनाओं में जो लगन से रिवाइज कर रहे होते हैं, मंत्र के प्रति पागल होते हैं, वो एक ही रात में सब कुछ ले जाते हैं। ड्रामा नहीं है, ढोंग नहीं है। आप एक बात बताओ, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है, अगर आपने अपनी माँ को यहां से बैठ के याद किया और दिल से याद किया, तो आपकी मदर को उधर महसूस होगा कि पूजा मुझे याद कर रही है। या देखा आपने, हिचकियां आती हैं, हाँ, आपको लगता है कि कोई याद इसे बोलते हैं टेलीपैथी। जब भौतिक माँ को ये संदेश पहुंच गया, तो उस अलौकिक माँ को संदेश नहीं पहुंचेगा, बशर्ते कि आपकी लगन सच्ची हो, पागलों वाली लगन हो। मुझे एक बार लोग कहते हैं भगवान होते नहीं, दिखे नहीं, वो नहीं किया। भाई ठीक है, नहीं दिखे होंगे, मैं मानता हूं तुम्हें नहीं दिखे होंगे। तुम कितनी रात उसके लिए रोए, कितनी रात तुम उसके लिए पागल हुए, कितनी रात तुमने कहा कि सिर्फ तू देख। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़े साधक थे, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी शिष्य थे। एक दिन विवेकानंद जी कुछ दिन नहीं आए। स्वामी ने पूछा, भाई विवेकानंद क्यों नहीं आ रहे? तो उनके शिष्यों ने, अन्य लोगों ने बताया जी वो एक तांत्रिक है, उसके पास बैठते हैं, कथित तांत्रिक, ढोंगी तांत्रिक। रामकृष्ण जी वहां गए तो चलो नरेंद्र खड़ा हो, उनका निक नेम नरेंद्र था। खड़ा हो, यहाँ क्यों बैठे, चल वापिस। बुलाया, बिठाया। हाँ क्या बात है, तू उधर जाने की जरूरत क्या पड़ी? बाबा ऐसा तू तो है सन्यासी, ना आगे ना पीछे, ना कुछ, ना जरूरत। मेरी बहन है, उसकी शादी होनी है, कर्जा है,
धंधा चाहिए, काम चाहिए, बता मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात, जा भगवती अंदर बैठिए मांग ले। मैं नहीं कह रहा, ये हकीकत है। विवेकानंद जी अंदर जाते हैं तो भगवती खड़ी हो जाती। जो आज भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कमरे में मूर्ति लगी हुई है, साक्षात लक्ष्मी काली की मूर्ति है वो। विवेकानंद जी अंदर गए, जो भक्ति ने कहा मांग, क्या मांगता है? हाथ जोड़ के ज्ञान बुद्धि वैराग्य दिया, बाहर आ गए। बाबा जी मैंने मांग लिया। अब फिर क्या? तूने मांग लिया बहन की शादी? तो नहीं, वो तो प्रपंच हो गया। जैसा तू प्रपंच है ऐसे वो प्रपंच कर रही है। मुझे कहती है ज्ञान भक्ति वैराग्य, मैंने मांग लिया। नहीं, दोबारा जाओ अंदर। वो अंदर फिर गए तो लिखते हैं विवेकानंद जी के, भगवती सामने आती है और आगे कहती है मांग, क्या मांग? ज्ञान नहीं, मांग मेरी बहन की शादी हो जाए, माँ बुद्धि दे दे। नहीं, लिख पैसा आ जाए, कर्जा उतर जाए, भक्ति दे दे, वैराग्य दे दे। झूठ मांग ही नहीं सकता। ऐसे शक्ति के आगे खड़े होके तो झूठ का नाम आएगा ही नहीं। जो चीज नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगी, हम उसको कैसे मांग लेंगे? ठीक बात है। सारा दिन पागल किसके के प्रति होते हैं? पैसे के लिए, खूबसूरती के लिए, सेहत के। ये तो रोज घट रही है। हम रोज मर रहे हैं, रोज खत्म हो रहे हैं। पहले बच्चे थे, माँ के गर्भ में थे, फिर बड़े हुए, तो डेली घटते जा रहे हैं। जवान थे, बूढ़े हो गए। एक चीज है जो कभी नहीं घटती, वो प्रेम ईश्वर के प्रति। या आपको किसी से पुराना प्रेम हो तो वो कभी घटेगा नहीं। वो ऐसे लगता नहीं यार, अभी वो उनके चिट्ठियां पढ़ो या लेटर पढ़ो तो ऐसा लगता सब कुछ जीवित है। उसका ध्यान करो तो ऐसा लगता वो अभी तो होके हटा है। तो जो भगवान के दीवाने होते हैं, जो ईश्वर के दीवाने, इन रातों में जो जो विधियां लिखी है थोड़ी सी सख्त होती है, उसको पाने की उसकी वो विधियां करते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि जो चिता जल रही हो, चिता बुझ जाए, उसकी राख उठ जाए, वहां पर गाय के गोबर से लीप देना और ये बनाना, और बना के उसके ऊपर बैठ जाना, ये चीजें रख के, और इस मंत्र का उच्चारण करना, फिर देखना नजारा। मैंने देखा, मैं बैठा उसके ऊपर। क्या देखा आपने? ना डर दूर हट जाता। अभी तो मेरे साथ जो अमेज़न के या जहां भी लोग मेरे साथ फोटोग्राफर जाते हैं, आपके यहाँ से स्टूडियो से भी गए, डर नहीं लगता। फिर उस समय हमने तो वो किया कि मुर्दे पड़े हैं सामने और अघोरी मुर्दों को खा रहा, हम फिल्म बना रहे हैं उसकी। डेड बॉडी पड़ी है। रात को जंगल में एक बार गए तो घूम रहे थे, कोने में देखा एक पोटली पड़ी है, और हमने जाके 2-2:30 का टाइम था, ने पोटली खोली तो बुजुर्ग थी, उसका मुंह खोला हुआ था, डेड बॉडी को रख के गया हुआ था। तो डर थोड़ी लगता उनसे, मिट्टी है वो। तो डर वहां लगता है जहां मन में चोर हो। जब मन में चोर है ही नहीं तो फिर गुस्सा, फिर डर काहे का? ठीक बात। तो इसी तरह इन रातों में डर से दूर होकर, निर्भय होकर, और उस परम शक्ति की ओर जो अग्रसर होते हैं, उसको बोलते हैं तांत्रिक। जी, लेकिन ये भौतिक जीवन है, गृहस्थ लोग हैं, तो इनमें क्यूरोसिटी रहती है। 10 महाविद्याओं की हम बात करते हैं। कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में माँ तारा जो है वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो आपको धन वैभव देती हैं। तो उनको सिद्ध करने की सबसे अच्छी रात दिवाली कही जाती है। माँ, आपने अभी एक शब्द कहा, माँ तारा। मैं माँ तारा पर ही थोड़ा बताता हूं आपको। महात्मा वशिष्ठ जी, भगवान राम के गुरु, माँ तारा की साधना करने के लिए शमशान में बैठ जाते हैं। वहां माँ खेपा जी का स्थान था, वहां बैठ के उन्होंने भगवती की साधना शुरू की। बीत गया काफी टाइम, भगवती प्रकट ही नहीं होती। तो उनको उस वक्त कहा गया जाओ महात्मा बुद्ध के पास, वो तुम्हें विद्या बताएंगे तारा माँ की प्रार्थना किस तरह से होती है। जब वो वहां गए तो उन्होंने बताया कि चीनाचार विद्या है जिससे माँ तारा की साधना की जाती है। जब उन्होंने तीनाचार की विद्या से साधना की, तुरंत प्राप्ति हुई।
ऐसी गुप्त चीजों के लिए, गुप्त विधियों से जैसे बगलामुखी है, आटे का बैल बनाना, पीला करना, आटे की उस चावल की ढेरियां रखनी है, उसकी चने की दाल, उस पर यंत्र रखने हैं, कई प्रकार का सामान। आप कहाँ बैठ के करोगे? किसी मंदिर में करोगे, लोग कहेगा पागल हो गया। आप कहाँ करोगे? इसलिए एकांत चाहिए होता है। वीरान, उजाड़, पहाड़ के इलाके, ये सबसे शांत जगह शमशान। वहां आप कर रहे हो, ना कोई देख रहा ना कुछ। वो करने के बाद उनको प्राप्ति होती। नंबर 2, बीज बदुआ उनका, लोग उनका मंत्र का उच्चारण करते थे, ओम स्त्रिम। असल में उनका जो बधु मंत्र है, ओम ह्रीम स्त्रिम। और फिर इसका कुलुका पता होना चाहिए। कुलुका का सिर के ऊपर जाप किया जाता है। पूरी विद्या तो पता हो। आपने उठाया जी तार, ये करंट है, तार है, इसमें इतने वॉट का करंट लगा, डायरेक्ट छुओगे तो फंस जाओगे। पहले मल्टीमीटर लगा के देखो, इतने वॉट है, ठीक, अभी इतनी करंट है। फिर मल्टीमीटर लगाया, देखा इतने वॉट है। फिर हाथ में दस्ताने जाके तो पकड़ो ना, प्रोसीजर तो जानो। इसी तरह से ये 10 महाविद्याएं जो कि भगवती का अनन्य रूप है। देखो, काली कृष्ण रूप है, राम सीता, राम हटा दो, सीता राम बोलते हैं ना, सी हटा दो और म हटा दो, उसका पिछला उसका अगला शब्द है, तो क्या बना? तारा। फिर इनके अपने अपने भैरव हैं। फिर इनकी अपनी, देखो एक चीज मैं बड़ी अच्छी बताता हूँ। बहुत सारे लोग साधना कर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हमने 2.5 लाख मंत्र जपा, अब तो हम सिद्ध हो गए, टट्टू सिद्ध हो गए। तुम्हें गु विद्या पता लगी, तुम्हें उसकी मूल विद्या पता लगी। मूल विद्या का मतलब चाबी पता लगी कि इस विद्या को करना, तो अब चाबी करोगे तो विद्या जागृत होगी। उसे गु विद्या बोलते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या विद्या, तभी लोग आश्रमों में और गुरु की शरण में जाया करते थे। ये विद्या सीखने के लिए अच्छे योग्य साधक के पास जाना चाहिए, जो इन विद्याओं को जानते हो विधिवत तरीके से, और वहां से सीख कर फिर इसका प्रयोग करो। 100% आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी जी। तो सबसे जो ये 10 महाविद्याओं में सबसे ज्यादा आसानी से सिद्ध होने वाली कौन सी माता है? सबसे आसान विद्या तो एक ही है, माँ। माँ के 10 रूपों में से किसी को लो, सब आसान है। राम को करो, सात्विक वैष्णवी विद्या है। राम को तो सिद्ध हो जाता है। तुलसीदास जी से सबने पूछा एक बार कि तुलसीदास जी आप तो मृतक को जीवित कर लेते थे उसको, अब आप जाने वाले हो, अब आप ये बताओ कि सबसे अच्छा तरीका भगवान को प्राप्त करने का क्या है? उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। मोक्ष के लिए, वैष्णवी के लिए विभगवान का नाम लो, स्वतः सिद्ध है। शिवरात्रि आती है, एक ही दिन के अंदर चमत्कार अगर देखना है, शिवरात्रि को शिव विधि से पूजा करो। शिव विधि से अगर आप पूजा करोगे, एक रात्रि में चमत्कार ना हो तो आप मुझे कहना कि आप गलत कह रहे थे। ऐसे ही चाहे तारा विद्या हो, काली हो, सरस्वती, ये बगलामुखी हो, कोई हो। मेरे साथ तो बगलामुखी पे भी मैंने एपिसोड बनाए और तारा पे बनाए, वहां पे मतलब मैंने भगवती के 10 रूपों के ऊपर प्रोग्राम बनाए हैं। और जानता हूं इन विद्याओं को। जानना मतलब उसकी कृपा से। तो मतलब ये है कि कोई भी रूप हो, प्यार से बुलाओ, माँ तो आएगी। जी। जो 10 महाविद्या हैं, कहा जाता है कि उनमें जो सबसे मेन तांत्रिकों का जो स्थल है वो कामाख्या देवी जी का है। कामाख्या देवी जी का तंत्र से किस तरीके से नाता है? आपने जो कहा से, देखो ऐसा है, अगर मैं कामाख्या जी की बात करता हूं, कामाख्या देवी बंगाल में भगवती का शक्तिपीठ है। 10 महाविद्याएं वो हैं कि शिव जी, मैं थोड़ा इसको डिफरेंस कर दूं। शिव जी ने जब भगवती को रोका कि तेरे पिता के हवन घर में हो रहा, तू मत जा, तब भगवती ने कहा क्यों? बोले वो
पता नहीं क्या नुकसान पहुंचाए, शक जाहिर किया। तो भगवती ने क्रोध में आकर यहाँ अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने पति को कि मैं स्ट्रांग हूँ, चिंता नहीं, तब उन्होंने 10 रूप अपने दिखाए। वो है 10 महाविद्याएं। कामाख्या में भगवती का सेक्सुअल ऑर्गन गिरता है, उसको बोलते हैं माँ कामाख्या। ठीक, माँ कामाख्या जो है, मैं आपको एक बताता, अंबुबाची दिवस होता है, जिस दिन वहां जाओ वहां हजारों किस्म के ढोंगी मिलेंगे। आप एक बात बताइए पूजा जी, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, अपने अपने बेड में रखा हो, आप लोगों को बाहर जाके ये दोस्त मारोगे, फालतू नहीं बोलियो मेरे पास 1 करोड़ रुपया बेड में पड़ा, आवाज नहीं करियो, बताओगे? कभी नहीं कहोगे। अगर ये मेरे पास फोन है, मैं आपको दे दूं कि इसमें ये नंबर डायल कर, तो दुनिया में किसी से भी बात कर सकती हो, क्या वो कोड किसी को बताओगे? किसी को नहीं बताओगे। तो जो भगवत प्राप्ति का अगर उसको कोई सिद्धि मिल गई है, तो उसका क्या डेमोन्स्ट्रेशन करेगा? डेमोन्स्ट्रेशन ढोंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा ही नहीं, दिखावा नहीं भाई। करेगा। एक बात बताओ, पत्नी के प्यार को कोई आदमी बखान करता है? कभी नहीं करता, कभी नहीं करेगा। झूठे प्यार को बखान करेगा, पत्नी के प्यार को, बेटे के साथ प्यार कैसा होता है इसका कोई बखान नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो रूप है कामाख्या का, योनि रूप है, वहां पर मैं गया हूँ, मैंने दर्शन भी किए हैं और बैठ के हम लोगों ने कुछ दिन रहे भी थे वहां मैंने ये देखा कि बहुत से लोग ड्रामा करते हैं। माँ का 3 दिन का अंबुबाची दिवस होता है, जिस दिन उस कपड़े पे रंग आता है। और पंडितों के मुंह का शब्द है कि वो सिंदूर पानी में गिरते हैं और वो पानी लाल करते हैं। अच्छा, हाँ, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। अच्छा, वो लाल गिर के पानी को लाल दिखा देते हैं, और असल में उस रूप के साथ वहाँ तो पानी का रिसाव होता रहता है। मैंने दर्शन किए वहाँ पे, हाँ, मैं कुछ वो टाइम जैसे पहले धार चलती है। हाँ, ठीक है, और वहाँ मलमल का बारीक कपड़ा रखा जाता है। आप जाओ भी कभी भी तो आप बात करोगे, वहाँ के जो पंडे हैं वो आपको लाल रंग का इतना सा कटा हुआ टुकड़ा कपड़ा दे- टुकड़ा दे देंगे। हाँ, उनसे पूछो ये तो कलर का, ये क्या दे रहा है? मतलब डाई किया हुआ कपड़ा, वो इतना सा टुकड़ा रख लेते हैं अपने पास, वो आपको दे देंगे। ये पखंड है। हमारे गुरुजी ने वहां के मूल वस्त्र का मलमल का टुकड़ा दिया था, उनको मिला था, तो उसमें से थोड़ा काट के उन्होंने मुझे दिया, और मैं उसको अपने संजो के रखता हूँ। तो मूल चीज तो वो जो मूल कपड़ा होता है वो लाल अपने आप होता है कि उस पे हल्का स्पॉट होता है। अच्छा, 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 हल्का स्पॉट, मतलब कहने का ये है कि असली चीज देता कौन है? सही बात है। बादाम जिसके पास मणि होगी वो किसी को क्यों क्यों देगा? देगा? अच्छा, अब एक बात बताओ, आप बादाम लेने जाते हो मार्केट में, बादाम देखते हो 1000 रुपए, 700 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 1100। असली बादाम का रेट क्या है? 5000 रुपए। मामरा, जिसमें 75% तेल होता है। अब मैंने थोड़ी देखा लोगों को दुकान पे मामरा बांटते हुए। अगर कोई बादाम भी किसी को दे रहा है शनि को उच्च करने के लिए, तो बादाम लेके 2 टुकड़े करके उड़द की पिन्नी में लगा के दान करता है लेबर को, वही शनि उच्च कर ले। मैंने नहीं देखा कि मामरा को लगा के दे रहा। तो कहने का मतलब है, लोग ड्रामा करते हैं ज्यादा। जो मेन साधक है वो दिखाई ही नहीं देंगे। मीरा कोई प्रदर्शन नहीं करती थी, तुलसीदास जी कोई प्रदर्शन नहीं, कबीर ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, रसखान ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। वो तो चुपचाप एकांत में बैठते हैं और उसका ध्यान करते हैं, या उस पे उनको मजा आ रहा होता है। वो बेचने की चीज नहीं है प्यार। और जो बेच रहा है इसका मतलब वो चाट पकौड़ी वाला, जी, वो चटपटे बना के ड्रामा करके दिखा रहा है। अब मैं नहीं बोलता, लोग कई कहते हैं मेरे में हनुमान जी आ गए, कोई कहता है मेरे में शिव जी आ गए। हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं मेरे में हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी खुद अपनी पूजा कर रहे हैं। मैंने तो आज तक पहली बार नहीं देखा, मगर हो रहा देश में, और लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है। सो इसलिए जो साधना करनी है करते हैं, सग से सुगम साधना,
तारा माँ की साधना, भगवती की साधना, बगलामुखी की करो, काली की करो। 10 महाविद्या में प्रथम साधना काली की साधना है, और उसके बाद द्वितीय साधना माँ तारा की होती है, उग्र काली बोलते हैं इनको। और चाहे बगलामुखी वैष्णवी शक्ति है, विष्णु जी की साधक रही है, और इन सब को अगर देखा जाए मिला के, कोई भी रूप करो, माँ बुलाओगे माँ आती है। ये वाम मार्गी साधना के बारे में बताइए। क्या वाम मार्गी साधना का और अमावस की रात का जो संबंध है वो ज्यादा गहरा है? क्योंकि वाम मार्गी जो होते हैं उसमें कहा जाता है कि सारे उल्टे कामों से ही सिद्ध की जाती हैं। एक बात बताओ, मैं छोटी सी एक बात पूछता हूँ। बच्चा है आपका, तो कभी आप उसको फौजी की ड्रेस डाल लेते हो, कभी आप उसको नेता की ड्रेस डालते हो, है तो बच्चा। कभी आप उसको निकर शर्ट में देखते हो, आप जानते हो रहस्य कि ये तो वही है। मैंने अलग अलग वेशभूषाओं में डाला है। जो साधक होते हैं वो जानते हैं एक ओंकार या एक ही रूप दूजो न कोई, तो फिर एक रूप से सब जग उपजा। तो जब एक ही शक्ल है, भिन्न भिन्न कारणों से उन्होंने समय समय पर वैसे रूप धारण किए। उनको सिद्ध करने के फिर तरीके भी अलग हो गए। हाँ, तो है तो एक। राम कहो, शिव को, हनुमान कहो, सब एक है। आपने अब आपको विधि, कौन सी विधि अच्छी लगती है? आपको ये लैक्मी का अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई पाउडर अच्छा लगता है। डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, आपको किस रूप में अट्रैक्शन होती है। ये हमारे पूर्वजनों का संस्कार। जैसे कि वो होती कर्ण पिशाचनी होती है, बोलते हैं कि 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। कैसे? कर्ण पिशाचनी जो होती है, हाँ, वो। अब एक बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने पूछा। कर्ण पिशाचनी का अर्थ होता है, मैंने उस पर भी एपिसोड बनाया था, काल कपाल महाकाल में। कर्ण पिशाचनी करने वाला कान पे मल रखता है और भगवती को सिद्ध करता है, और जो पूछता है वो बताती है। वो वर्तमान बता सकती है, भूत बता सकती है, भविष्य नहीं बता सकती। समझ रहे हो? तो भविष्य का कथन, लाभ हानि यश अपयश जन्म मरण सब विधि हाथ, विधि जो है उसके हाथ में है। तो ये विधियां कर्ण पिशाचनी की एक बहुत बड़ी पहचान बताता। जो कर्ण पिशाचनी साधक है, अगर आदमी है तो उसकी पत्नी नहीं होगी। अगर कोई आदमी है और वो कह रहा मैंने कर्ण पिशाचनी साधना की हुई है, उसकी पत्नी अगर जिंदा है तो जूती उठा के उसके मुंह पर मारो, क्योंकि कर्ण पिशाचनी कभी पत्नी को रहने नहीं देगी। ये तो सुना है हमने भी, ये फैक्ट है। हमने तो बहुत हद तक इन विषयों पर सर्च की है। मैंने कम से कम भी 115 किताबें लिखी हैं, जो लिख के स्पाइरल बाइंडिंग करके अलमारी में रखी हुई है। मैं प्रिंट नहीं करवाता, क्यों? वो किसी गलत हाथ में जाएगी, लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। जी। तो मैंने कर्ण पिशाचनी पर, प्रेत सिद्धियों पर, बहुत सिद्धियों के ऊपर हमने पुस्तकें बनाई और देखा करके। मगर फिर आपको ये कि शब्द कह देता हूँ, शूद्र विद्याओं को करने से बेटर है सात्विक परम शक्ति को याद करो। और ये दीपावली का दिन आया है, बड़ी शक्तिशाली दिन है। भगवती को याद करो, माँ लक्ष्मी को याद करो, बाला त्रिपुर सुंदरी को याद करो, तारा जी को याद करते हो, काली को याद, किसी एक शक्ति का सात्विक रूप पकड़ो और उनकी साधना करो, और अपनी मनोवांछित यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ढूंढो। तो ये जो अब 5 दिन का दिवाली का त्योहार है, इस पर आप किस तरह के हमारे व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जैसे कि हम गृहस्थ हैं, हम भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं कि हम लोग जब माँ भगवती आएंगी तब उनसे क्या मांगेंगे, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो जीवन के हमारे कलेश दुख हैं वो दूर हों। बहुत अच्छा पूछ। मैंने एक चैनल के लिए प्रोग्राम बनाया था। उन चैनल में किसी बाबा का इंटरफेरेंस था, तो उन्होंने कहा ये क्या प्रदर्शन करे, क्योंकि 4 दिनों के बाद
वही बाबा उन्हीं चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये प्रदर्शन यहाँ दिखा दिया तो फिर मैं क्या दिखाऊंगा। हम्म जब भगवती की मूर्ति रखो दीपावली के दिन, हम्म माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की संयुक्त मूर्ति रखो, उनके पास दक्षिणावर्ती शंख रखो, हम्म उनके पास एकाक्षी नारियल रखो, लघु नारियल रखो, पीली कौडियाँ रखो, काली कौडी रखो, स्फटिक की माला डालो, भगवान विष्णु जी को वैजंती माला और चंदन की माला डालो। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी का शंख रखो, चक्रधारी शालीग्राम रखो, यानी कि ये 45 आइटमें होती है पूरी सजा के। तब आप सिंदूर लेके उसमें गुलाब का फूल डालो और एक एक पढ़ पढ़ के उसे दक्षिणावर्ती शंख को भरो लक्ष्मी सहस्त्र नाम से। फिर एक लक्ष्मी जी की मूर्ति बीच में स्थापित करो, उसको उठा के धन स्थान पे रखो। और एक बनाते हैं धन पोटली, मैंने बहुत लोगों को बनाते हुए देखा है। 48 चीज़ों से या 27 चीज़ों से वो पोटली बनती है। वो सिर्फ महानिशा के अंदर जो मुख्य समय आता है उस टाइम उस पोटली को बनाया जाता है। अगर बन जाए वो पोटली, 2 या 3 बन सकती है उस समय, अगर वो पोटली बन जाए वो दे दो तो उसके घर में लहर बहर आ जाएगी। ठीक है, ये विधियां जरूर लोग आजमाते हैं, मगर वो लोग जिनको इसका पता हो। ठीक है, वरना तो 99% तो ड्रामा कर रहे होते हैं। अब लक्ष्मी जी की साधना के लिए ये चीज़ें लगाएगा, लाएगा कौन, असली आएगी कहाँ से। और अगर असली मिल गई, एक आक्षी नारियल का मतलब होता है कि नारियल के पीछे 3 छेद होते हैं, एक छेद जिसमें हो वो दुर्लभ, अति दुर्लभ है, उसको रखा जाए। दक्षिणावर्ती शंख, फिर एक विष्णु जी का शंख होता है, विष्णु जी का शालीग्राम भी चक्रधारी हो। इन सब चीज़ों को रख के तब इनकी पूजा का स्फटिक का श्री यंत्र हो। अब स्फटिक का श्री यंत्र हाथ का बना हो, उसमें 7 चक्र हो, पहचानने का पता हो कि ये चक्र कंप्लीट है, तब उसको उसमें स्थापित करो। कुबेर यंत्र रखो, कुबेर जी की मूर्ति रखो। कहाँ रखनी है, बाएं हिस्से पे आपने रखा है, क्या बोलते हैं, तेल का दिया, दाएं पे घी का रखो, 5 दिए मुख्य जलाओ। और फिर हमने बताया आपको किस किस जगह पे ये दिए रखने हैं, और रख के फिर आप भगवती का नाम करो। और जो मुख्य साधना का टाइम है उस समय लक्ष्मी जी की साधना करो। वो 1 घंटा 55 मिनट का समय होता है। जब स्थिर लगन हो तब स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और उसमें करने के बाद फिर आप भगवान करे सारा साल बहुत अच्छा निकल जाता आपका। जी। और धनतेरस में धन कैसे वर्षा हो ये भी बता दीजिए। धनतेरस का महत्व यानी धन से जुड़ा हुआ होता है, लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। इसको आपस में कैसे आप देखते हैं कि धनतेरस का और इन बर्तनों को खरीदने का। देखो बेटा, धनतेरस में धनतेरस जो है वो सामान खरीदने का समय है। जो सामान खरीदा जाएगा वो 13 गुना हो जाएगा। अच्छा। हाँ, सोना खरीदो 13 गुना प्राप्ति होती। फिर उसमें लोगों को कितने दिए जलाने हैं ये नहीं पता होता। कितने जलाने 13 चाहिए? दिए जलाते हैं। हाँ। 13 दियों में कौन कौन सा दिया कहाँ कहाँ रखा जाता है उसकी पूरी विधि है। घर के चौगाट पे कौन सा रखना है, शिवालय में जाके कौन सा रखना है, पीपल पे कौन सा रखना है। वो 14 जगहें होती हैं, 13 जगह जहाँ पर धनतेरस के। फिर एक यम का दिया बनाया जाता है, यम का दिया बना के उसको अलग रखा जाता है। इस तरह से वो धनतेरस का अगर जो त्योहार किया जाए, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी जाए और मिट्टी की और गणेश जी की रखी जाए और उनकी पूजा की जाए, वैसे जो दीपावली शुरू होती है वो धनतेरस से शुरू हो जाती। फिर आ जाती है आपकी नरक चौदस। नरक चौदस में फिर 14 दिए बनते हैं। उसमें यम का दिया कहाँ रखा जाता है वो विधान है। फिर उसमें भी उन दियों को किधर, पूरी थाली सजा के दिए लगा के बीच में वो उसका दिया उठा के आपने यम कॉलोनी पे के दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। पुराना दिया लाओ, उसमें घिया डालो, घी डालो, लौंग डालो, वो सब विधियां हैं। उस विधि से करेगा तो दीपावली का
बहुत अच्छा असर आता है। जी, जी, आप जी। तो बल्कि इस विधि पे आप नोट्स डालो लोगों को हुँ। यूट्यूब पे, ताकि लोग इसको पढ़ें और पढ़कर वो उसके मुताबिक अपनी विधियों को करें। ठीक बात है। तो ये दिवाली का मौका है, हम समझते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, उनकी दिवाली इस बार की बहुत अच्छी होने वाली है और माँ भगवती की कृपा सब पर होगी। हमने बात की है अष्ट सिद्धियों की, 10 महाविद्या की, माँ कामाख्या की, माँ दुर्गा की। तो माँ का आशीर्वाद आप पर, हम पर, सब देखने वालों पर हो, यही कामना है। बहुत-बहुत थैंक यू भारद्वाज जी बहुत आकर के बहुत इतना। अच्छा हो, सबको दीपावली मुबारक हो। और जैसे अभी पूजा जी ने बताया, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। बाकी मैंने कहा है कि यूट्यूब पे आप डालें, आपको यूट्यूब पे लोग कांटेक्ट करें और आप बताएं उनको कि किस तरह से ये विधियां हैं। और बाकी जो संक्षेप में मैंने बताना था बताया। पूजा करो सिर्फ धर्म भाव से, मोक्ष के भाव से, मनोकामना के लिए भगवती लक्ष्मी जी को याद करो। भगवती आपका कल्याण करे। चलिए, आपकी दिवाली बहुत-बहुत शुभ हो, यही कामना है शुक्रिया। हमारी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आपने जाना कि दिवाली की महानिशा का और तंत्र का आपस में क्या संबंध है। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।